बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आपके साथ जैसा कि वादा किया गया था कि DBMS के जो लास्ट मोमेंट के नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी अपनी भी थोड़ी तैयारी चल रही थी, तो इसलिए वो मैं कल रात को शेयर नहीं कर सकी। तो भी मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें यह है कि मैंने नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है कि 6 मिनट में ये आपके नॉर्मलाइजेशन तक ले जाएंगे हम। ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है प्राइमरी की। प्राइमरी क्या है कि ये यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए, इसका डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। और फॉरेन की हमेशा जो है प्राइमरी की से रेफरेंस होती है। अब ये दो टेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसमें अनॉमलीज आती हैं जैसे दो तरह की, एक जो है डिलीट की है और एक इंसर्शन की, कि अगर फॉरेन की में कुछ लिखा हो तो वो आप प्राइमरी की उससे डिलीट कर दें, प्राइमरी की टेबल से वो डिलीट कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये आप देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट है सुपर की। सुपर की क्या है? इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड टू टेबल्स। ठीक है। कैंडिडेट की प्लस इसमें होगी एनी एट्रीब्यूट सुपर की। ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट की है वो लाजमी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि यूज़ इन ऑल DBMS से सारे जो हैं उसको सेट को जो किसी भी दो टपल्स के हों उनको फाइंड कर सके। एस की निकालने के लिए तो पहले आपको ये इसमें 2n-1 का फार्मूला है, तो वो लगाना है। मतलब आपको दो दी हों, अगर उन्होंने कि ये कीज़ हैं और इसमें एक दी A1 तो ऑलरेडी है होगी होगी सब में, तो बाकी इसमें कितनी जो है वो सुपर कीज़ बन सकती हैं। तो ये 2n- मतलब जितने आपको उन्होंने फ़िक्स कर दिए उसके अलावा सबको माइनस कर दिए, 2n-4 लगा दे तो उतनी आपकी सुपर कीज़। इस तरह का एक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा ये कि कहाँ कैंडिडेट की है वो ज़रूर सब में इसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर देख लें। अब टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे हम जो है वो लिखते हैं, ये बहुत ही अहम है। इसमें से भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, सिंगल होगा वो एक ही होगा। मल्टी वैल्यू जिसकी ज़्यादा वैल्यू से डबल क्लिप से करते हैं। और जो डिराइव्ड होते हैं जैसे कि एज आप डेट से निकालें, डेट ऑफ बर्थ से, तो ये आपको जो है डॉटेड लाइन से होगा। उसके अलावा ये कुछ है रिक्वायर्ड, तो वो आपको स्टार से मेंशन करते हैं उसे। और कम्प्लेक्स कंपोजिट भी होते हैं। उसके बाद ये आ गई आपकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जिसमें आ जाती है, इसको कार्डिनलिटी भी कहते हैं। ये मैंने आगे लिखा है वो आया नहीं अभी, इसमें शो नहीं हुआ तो सॉरी उसके लिए, है थोड़ा सा कंपनसेट करें। इसमें 1-to-1 का रिलेशनशिप है और ये हम कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप 1-to-1 का है? तो ये आपने जब टेबल की फॉर्म में बनाते हैं तो उससे के बाद हमें पता चलता है कि किसकी क्या प्राइमरी की है, और जो एक ही प्राइमरी की है उसमें फ़ॉरेन की। और इसको आप इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें क्या आपको पूछ सकते हैं कि इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी, और उसके बाद आपके जो टेबल्स हैं उनको जो है वो मर्ज करके से रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो ये इसमें देख लें कि प्राइमरी की वही होगी कि जो डुप्लीकेट ना हो रही हो। दरमियान में टेबल बनाए, दोनों की प्राइमरी की उठाएं और जो वैल्यूज़ डालकर देखें जो नहीं रिपीट हो रही वो प्राइमरी की है। और जिसकी तरफ जाए प्राइमरी की, जिस टेबल से आप लेंगे उसी टेबल के साथ आप इस टेबल को जो रिलेशनशिप का मर्ज कर सकते हैं। अब 1-to-many में अगर आप देखें तो एक कस्टमर बहुत सारे आर्डर जो है वो कर सकता है। तो ऐसे ही जो मतलब वो सेम टॉपिक इसमें लेना है कि सिर्फ प्राइमरी की कौन सी होगी, कि इसमें जो है दोनों की कीज़ ले वो प्राइमरी की कम भी बना सकते हैं और कंपोजिट प्राइमरी की भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन इसमें जो मर्ज है वो उसी साइड पे सेम वही कंसेप्ट है जैसे 1-to-1 में, कि जहाँ से आप प्राइमरी की उठाएंगे उस टेबल के साथ से मर्ज कर दें। आप इसके साथ करोगे तो इसके साथ जो है मर्ज करेंगे तो वो टेबल रिड्यूस होकर ये नंबर ऑफ़ टेबल्स भी पूछ सकते हैं कितने रह जाएंगे, 2 हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देखेंगे वो कितने टेबल्स जो हैं वो आपके पास रह जाते हैं। लेकिन रिपीट जो ऑर्डर है वो वाली आपने प्राइमरी की नहीं बनानी रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसका ऑर्डर रिपीट हो रहा है। जैसे अब इसमें जो प्राइमरी की है हमने रखी है, कस्टमर वाली नहीं रखी, तो हमने कौन सी रखी है, इसमें ऑर्डर नंबर रखा है। अब इसमें एक मैनी टू मैनी है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ सके। स्टूडेंट कोर्स की मैंने मिसाल ली है और डाटा सिर्फ फ़ॉरेन की के हिसाब से इनका प्राइमरी की और फ़ॉरेन की का डाला है। इसमें देखें कि दोनों का डाटा जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब दोनों का डाटा रिपीट हो रहा है तो ये कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी, इसमें कंपोजिट प्राइमरी की हम बनाएंगे और इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने इसको हम मर्ज नहीं कर सकते मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को।
नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हमने रिडंडेंसी जो है वो हम रिड्यूस करते हैं और यहाँ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन ये रिड्यूस ही करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि नो मल्टी वैल्यूड जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और हम इसको हम जो जहाँ पे मल्टीपल जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और वो फिर डिवीजन ख़त्म हो जाती है। ये होगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें बस यही है कि इसमें जो है ना टेबल शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अगर इसमें पूछ लें कि वो क्या इसकी है तो ये चीज़ आप देख के इससे आप टिक कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब जो दो टेबल दिए हैं और इसमें से भी आपको बताएंगे कौन सी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की आपने याद रखना है कि ये जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं ऑल नॉन, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करता है मुझे भी ये काफ़ी कंफ्यूज, कैसे बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको अपना कंसेप्ट क्लियर किया। अब आपका करने की कोशिश करती हूँ। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जो उन्होंने ये दिया है ना, ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फंक्शनल, फुली फंक्शनल, डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड शुड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, और जो है राइट साइड है हैंड साइड शुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये असल में पार्शियल डिपेंडेंसी की है शिक। लेकिन अगर ये हो तो इसका मतलब है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह पूछ सकते हैं, और ये पूछने के बाद आपको कह सकें ये बताएं कि अगर एक रिलेशनशिप में ये हो तो ये वो फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अगर ये हो तो नहीं है। ठीक है, ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है ये हो तो ये नहीं है। अब 3NF क्या कहता है कि वो टेबल मस्ट बी इन 2NF, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, के नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर सकता। ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम इसमें मिसालें नहीं डाली, हो वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या देख लें फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन आपने कोई भी बुक अगर पढ़ी है तो उसमें ज़रूर होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये बात है। उसके बाद ये देख लें BCNF लेफ्ट हैंड ऑफ ईच FD। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच FD कंडीशन की और सुपर की, कैंडिडेट की होनी चाहिए यहाँ, सुपर की सॉरी। अब इसमें आपको ऐसे ये मैंने बनाई है इसलिए कि आप ये देखें 1NF से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से आप अंदर के चल जाए। अगर एक प्रोसेस 3NF में है तो इसका मतलब है उसमें 2NF भी है और 1F भी है। लेकिन BCNF वाला है तो 3NF भी है, उसमें 2NF भी है, 1NF भी है। ठीक है, तो ये इस तरह आप याद रख सकते हैं, ये डायग्राम से आपको याद रहेगा। होप कि मैंने आपकी मदद जो मैं करना चाहती थी वो करने में मैं कामयाब हो गई हूँ। और प्लीज़ आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और काइंडली इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे हेल्प करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।